गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी को बीईसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग स्टूडेंट्स एक स्पेशल क्लास बिहार बोर्ड अपकमिंग एग्जामिनेशन ईयर 2024 के लिए इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिफरेंशिएशन फॉर 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 30 तक प्रैक्टिस कर लिया था। इस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। सबसे पहले वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो उतना आप शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठा सकें। अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हमें करना क्या है सुन देखिए। हमें dy अपॉन dx निकालना है और x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा गिवन है। यानी ये एक तरह का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो हम लोग करते हैं क्या है सुन देखिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसमें दोनों को ऐड कर लेते हैं एक बार। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा कितना सुन देखिए। x की जगह हो गया a cos स्क्वायर थीटा एंड y की जगह पे हो गया स्टूडेंट्स a sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स यदि हम लोग a कॉमन निकालें तो ये बना है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस का कितना ऑप्शन देखिए, प्लस का हो गया sin स्क्वायर थीटा। बाई फॉर्मूला स्टूडेंट्स इसे 1 लिखेंगे तो a इंटू वन दैट इज 1। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट देखिए, 1 के a के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट देखिए, a के। ये एक बन गया स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आसान होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 एंड y का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारा y डैश कितना निकल के आ गया। तो y डैश आ गया स्टूडेंट्स माइनस के 1। कितना स्टूडेंट देखिए, माइनस के 1। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, यानी y डैश dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के 1। माइनस के 1। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 भी स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो dx अपॉन dt कितना होगा स्टूडेंट देखिए, dx अपॉन dt होगा a माइनस के साइन t। तो माइनस का साइन t प्लस का b इंटू कॉस b इंटू कॉस t। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग y का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dy अपॉन dt कितना होगा स्टूडेंट देखिए, dy अपॉन dt होगा a cos t माइनस का b sin t। b sin t हमें क्या निकालना है स्टूडेंट देखिए, हमें निकालना है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इसे लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट देखिए, इसे लिखने का तरीका है dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले dy अपॉन dt पुट करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स a cos t माइनस का b sin t अपॉन, ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस का, या सबसे पहले ये वाला वैल्यू पुट करते हैं प्लस का। तो ये बन गया स्टूडेंट्स b cos t माइनस का a sin t। माइनस का कितना स्टूडेंट देखिए, a sin t माइनस का a sin t। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे इस प्रश्न का आंसर। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या है देखिए, हमें dy अपॉन dx निकालना है। x का अलग इक्वेशन है एंड y का अलग इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये स्टूडेंट्स एक तरह का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। हमें x के रेस्पेक्ट में अलग एंड y के रेस्पेक्ट में अलग, t के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले dx अपॉन dt निकालते हैं। तो dx अपॉन dt कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, dx अपॉन dt नहीं, dx अपॉन d थीटा, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, a। थीटा का हो गया 1। अब माइनस का साइन का कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, cos थीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं। ये हो गया स्टूडेंट्स
ए माइनस माइनस प्लस, तो ए और साइन का हो गया स्टूडेंट्स माइनस, कॉस का हो गया माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज ए साइन थीटा। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स y को लिखते हैं, y हो गया स्टूडेंट्स ए साइन थीटा, अपॉन कितना है देखिए, अपॉन में हो गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट देख सकते हो a से a हमारा टर्म कैंसिल हो गया, बचा हुआ टर्म कितना है देखिए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चाहो तो स्टूडेंट्स आप इसे आंसर छोड़ सकते हो, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला और लग रहा है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन अपॉन 1 माइनस कॉस हो गया स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ से हाफ कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन हो गया स्टूडेंट्स कॉट और थीटा बाई 2। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर dy अपॉन dx इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2, कॉट ऑफ थीटा बाई 2, कॉट ऑफ कितना है देखिए थीटा बाई 2। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। इतना शोर में सोता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, क्या स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 भी स्टूडेंट्स पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। सबसे पहले इसको पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेटली, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स dx अपॉन dt, ये क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए a, सबसे पहले माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी, ये रहा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का रूल, तो t का हो गया 1, सबसे पहले साइन टी और फिर प्लस t को छोड़ेंगे साइन का डिफरेंशिएशन cos t, ये दोनों टर्म हमारा कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन dt हो गया स्टूडेंट्स a t इंटू में cos t, इंटू में cos t। चलिए स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग निकालेंगे dy अपॉन dt। देखिए स्टूडेंट्स dy अपॉन dt कितना होगा, ये बनेगा स्टूडेंट्स a साइन का हो गया cos t, फिर माइनस का cos t, फिर स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस t इंटू साइन t, t इंटू कितना है देखिए साइन t, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, ये बन गया स्टूडेंट्स a t इंटू साइन t। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स y का टर्म लिखेंगे, दैट इज a t इंटू साइन t डिवाइडेड बाई a t इंटू cos t, t से t कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन अपॉन cos हो गया स्टूडेंट्स tan t, tan t। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू tan t, tan t, dy अपॉन dx कितना हो गया स्टूडेंट देखिए tan t। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, जब ये स्टूडेंट्स वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है तो हम लोग लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हमें गिवन है y इक्वल टू कितना x टू द पावर साइन x। यदि स्टूडेंट्स आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये बनेगा स्टूडेंट्स लॉग y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब इसका स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1/y, y का हो गया स्टूडेंट्स y डैश इक्वल टू साइन का हो गया स्टूडेंट्स cos x इंटू में log x। इस बार स्टूडेंट्स रखेंगे sin x एंड log x का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स 1/x। यहाँ से स्टूडेंट्स y डैश हो गया सबसे पहले y, तो y इंटू x cos x इंटू log x प्लस के साथ sin x अपॉन में कितना, तो अपॉन में x। यहाँ से स्टूडेंट्स आप चाहो तो y का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो y डैश हो गया स्टूडेंट्स x के पावर साइन x इंटू x cos x इंटू लॉग x प्लस साइन x अपॉन 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 x। ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर, ये रहा स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। ओके चलिए स्टूडेंट्स इसका एक और तरीका है, ये था स्टूडेंट्स मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट। इसका एक और मेथड है स्टूडेंट्स मेथड नंबर सेकेंड। मेथड नंबर सेकेंड में स्टूडेंट्स हम लोग लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, मेथड नंबर सेकेंड।
मेथड नंबर सेकेंड क्या है? मेथड नंबर सेकेंड देखिए, हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। एक्स टू द पावर क्या है देखिए? साइन एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है देखिए? प्रॉपर्टी है अगर y इक्वल टू गिवन स्टूडेंट्स लॉग y इक्वल टू गिवन स्टूडेंट्स देखिए कितना y इक्वल टू गिवन स्टूडेंट्स a टू द पावर b तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर b इंटू लॉग ऑफ a। अब बेस में कितना होता है स्टूडेंट देखिए? e। बेस में कितना होता है स्टूडेंट देखिए? e। यानी इसको स्टूडेंट सिंपली लिखा जा सकता है y इक्वल टू e टू द पावर सबसे पहले b को आप यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लो और बेस के साथ आप लगा लो लॉग। बेस के साथ क्या लगा लो स्टूडेंट देखिए? लॉग। ये प्रॉपर्टी है लॉग की। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग इसी पे ओपन करते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट देखिए? पूरा इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू सबसे पहले e के पावर में क्या होगा स्टूडेंट देखिए? मल्टी पावर में साइन है तो ये हो गया स्टूडेंट साइन x। जो यहाँ पे बेस है वो लग जाएगा स्टूडेंट्स लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ कितना है स्टूडेंट देखिए? x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स dy अपॉन dx। dy अपॉन कितना है स्टूडेंट देखिए? dx। इसको तोड़ते हैं स्टूडेंट्स, e के पावर x का हो गया e के पावर x इंटू, अब इंटू स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, साइन का हो गया cos x और log x को आप एज इट इज छोड़ लो, फिर प्लस इस बार sin x को एज इट इज छोड़ो, अपॉन में log का कितना हो गया देखिए? 1 अपॉन x। तो यहां से स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हो x टू द पावर sin x और इस वैल्यू का स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो x cos x इंटू लॉग x प्लस का sin x अपॉन x। ये रहा स्टूडेंट्स मेथड नंबर सेकेंड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो उसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 36 देखें। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है dy अपॉन dx, जबकि y इक्वल टू गिवन है cot इनवर्स ऑफ 1 बाई x। cot इनवर्स ऑफ 1 बाई x। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो यहाँ पे log का बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स y इक्वल टू सबसे पहले e में पावर को लिखते हैं 1 अपॉन x इंटू में होगा क्या स्टूडेंट देखिए? log लिखेंगे स्टूडेंट्स क्या? cot इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो y डैश हो गया स्टूडेंट्स कितना? e टू द पावर x का e टू द पावर x और e टू द पावर x है किसके इक्वल है स्टूडेंट देखिए? y के इक्वल। तो सिंपली यहाँ पे रखते हैं कितना? y। अब इनटू स्टार्ट, अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। 1 अपॉन x का हो गया स्टूडेंट्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x। अब ये रहा स्टूडेंट्स प्लस का 1 अपॉन x, इसको हम लोगों ने एज इट इज छोड़ा 1 अपॉन x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे लॉग का, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉट इनवर्स x। अब कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट्स माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर कितना हो गया? तो फाइनली हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स y डैश इक्वल टू y इंटू माइनस के लॉग ऑफ कॉट इनवर्स x अपॉन में कितना स्टूडेंट देखे? अपॉन में एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ हो गया स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देखिए? सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 37 वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग बाई प्रॉपर्टी इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू e टू द पावर log x इंटू लॉग टू द पावर क्या है देखिए?
साइन एक्स। चलिए स्टूडेंट्स हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स dy अपॉन dx, e टू द पावर x को e टू द पावर x, दैट इज ये रहा स्टूडेंट्स y। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू में log ऑफ साइन x, log ऑफ कितना स्टूडेंट देखिए साइन x, प्लस log x को एज इट इज, log x को एज इट इज, log साइन x का हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन साइन x, और साइन x का क्या हो गया स्टूडेंट देखिए cos x। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू y log ऑफ साइन x अपॉन में कितना स्टूडेंट देखिए x, प्लस ये हो गया स्टूडेंट्स cot, तो cot x इंटू में log x। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप चाहो तो इस y की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो sin x टू द पावर log x, sin x टू द पावर कितना स्टूडेंट देखिए log x, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया ये, फाइनली ये हमारा आंसर हुआ। ओके, सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आप लोग इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ और अपकमिंग एग्जामिनेशन ईयर 2024 के लिए बिहार बोर्ड में आप अच्छे ढंग से आप नंबर ला सको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38। क्या स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 देखें। क्वेश्चन नंबर 38 है स्टूडेंट्स कि हमें dy अपॉन dx निकालना है एंड y इक्वल टू गिवन है अंडर रूट x tan ऑफ log अंडर रूट एक्स। इसे स्टूडेंट्स आप बाई प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो या लॉग की प्रॉपर्टी लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो या आप इसका स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल का आप यूज कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसका प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये बनेगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx अंडर रूट का हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2 रूट x इंटू में इसे आप एज इट इज छोड़ दो, तो tan ऑफ log अंडर रूट x को आपने एज इट इज छोड़ लिया, फिर प्लस के साथ रूट एक्स को एज इट इज छोड़ो, tan एक्स का हो गया स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर ऑफ लॉग अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स हमारा कैंसिल हो गया। फाइनली आंसर हो गया स्टूडेंट्स tan ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस सेक स्क्वायर लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये रहा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ओके, स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्या स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 देखें, ध्यान से देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 39 है स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस का रूट अंडर x माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे स्टूडेंट्स आप इस प्रकार से लिख सकते हो, अरेंज कीजिए इसे। इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इसे आप लिख लो स्टूडेंट्स। इस x को लिख लो स्टूडेंट्स, इस x को लिखो आप, x रहने दो, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट x का क्या कर लो स्क्वायर, फिर माइनस इस बार अंडर रूट एक्स, फिर स्टूडेंट्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला है। तो बाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टूडेंट्स y इक्वल टू क्या बन गया स्टूडेंट देखिए साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स रूट x। बाय डिफरेंशिएशन ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन y डैश हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल में माइनस का x, माइनस का कितना स्टूडेंट देखिए x, माइनस का x और रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ओके, फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर कितना है देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक कंपोजिट फंक्शंस है और कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स आसान होता है। हम लोग क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? y डैश tan का हो गया स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का क्या हो गया स्टूडेंट्स? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y डैश कितना हो गया स्टूडेंट? देखिए सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ना स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आप लोग इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। ओके, वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बेहतर ढंग से इसका यूटिलाइजेशन कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।